नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो ना? आई नो परेशान थोड़े से हो गए क्योंकि एग्जाम बस अब बायो का आने ही वाला है, ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास में। तो हम ऐसा क्या करें कि बहुत अच्छा स्कोर कर सके, बेस्ट दे सके अपना। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें करना चाहिए, वो है स्टडिंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जिनको हम PYQs कहते हैं। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें बताता है कि पैटर्न क्या रहता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल किस फ्रीक्वेंसी में रिपीट हुआ है। ओके, और वो टॉपिक कितनी बार उससे किन किन सेक्शंस में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ये हमें बताने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए PYQs अगर लास्ट 5 इयर्स मिनिमम करना, तो आप जितना पीछे चले जाओ, बट लास्ट 5 इयर्स का एप्ट रहता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि देखो CBSE एवर चेंजिंग करिकुलम रहता है, कभी पैटर्न क्या बन जाता है, कभी कौन सा पैटर्न आ जाता है, तो पैटर्न चेंजिंग रहता है। तो इस वजह से लास्ट 5 इयर्स जो है वो उनके क्वेश्चंस को स्टडी करना बेस्ट रहता है। तो मैंने क्या किया है, लास्ट 5 इयर्स में यूनिट 6 रिप्रोडक्शन आज लिया है मैंने। इस यूनिट से आपको पता है ना, ये यूनिट कितने नंबर का है? 16 नंबर का है। और मैंने आपको हमेशा से कहा है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इसका होता ही होता है। बाकी माइनस करो आप इसमें से 5 मार्क्स, तो फिर बचते जो 11 नंबर है वो आपके MCQs 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे में फिर वो यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मान के चलना है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। तो देख लेते हैं हर साल में किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो इस पर्टिकुलर यूनिट से आया है। आप सबको पता है रिप्रोडक्शन यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये तीनों चैप्टर में से देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चंस कैसे आए हैं, क्या क्या आए हैं। ठीक है, सो ईयर 2023 लिया है मैंने। इसमें देखो 2023 यानी कि बिल्कुल लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था। ओके, मैंने कुछ यहाँ पर सॉल्व भी है, कुछ यहाँ पे अनसॉल्व भी है। ओके, तो सोल्यूशन तो मैं खड़ी हूँ बेटा पूरी की पूरी, तो चिंता मत करना सोल्यूशन की। और आंसर अब तो आपको भी पता है। हमें मेन फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या क्या आए हैं और टॉपिक क्या मेन लिया गया है, उस पे फोकस करना। तब क्या है, हम उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि ये देखो, ये मैंने आपको डायग्राम बेस्ड में भी पढ़ाया था और बताया था कि ये आया था। तो इसमें देखो, ये इन्होंने ये वाला मैच्योर एम्ब्रियो लिया है कि सेलेक्ट द ऑप्शंस, आपको ऑप्शन चूज करने हैं। ऑब्वियसली आपका जो C ऑप्शन है वो करेक्ट है। X इज योर सस्पेंसर एंड Y जो है ये कॉटिलेडन्स हैं। एंड ये वाला कंफ्यूजिंग था, बच्चे यहाँ गलत कर रहे थे। उनको लग रहा था ये ऊपर वाला है तो ये क्या है, प्ल्यूम्यूल है, और ये रेडिकल होगा, ऐसा बच्चे समझते थे। बट ऐसा नहीं है, ये मैच्योर एम्ब्रियो है, इसको यूं प्लेस करोगे तब रेडिकल प्ल्यूम्यूल की जो जगह है वो बदलेगी। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये मैंने डायग्राम में भी समझाया था और ये आया हुआ है 2023 में, सो ध्यान रखना है। असर्शन रीजन आया है, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाय MTPs एंड MTP से क्वेश्चन है कि MTP लीगल प्रैक्टिस होता है। एंड रीजन क्या है, एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो। तो ये ऑफ कोर्स दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, है ना। ऊपर MTP की बात हो रही है, नीचे एमनियोसेंटेसिस, तो मतलब करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैं ज्यादा आंसर पे बच्चों नहीं फोकस करूंगी, आप मेन टॉपिक उठाओ और क्या पूछा गया है उसको देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। प्रॉब्लमैटिक थिंग, ये 2023 पे हैं हम लोग और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। देख लो कि ग्राफ जो है वो शोज नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पर ओवरी इन वुमेन। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको उस दिन भी बताया था, भयंकर इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ये देखो लास्ट ईयर का ही आया हुआ है। इसमें आपको पूछा व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ वुमेन, मतलब ये ग्राफ देख के आपको सॉल्व करना है। तो ग्राफ में ये पूछा है, इन्होंने कहा है पर ओवरी इन वुमेन एट डिफरेंट एजेस। तो ग्राफ देख के क्वेश्चन करने हैं। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ वुमेन एट ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, तो एवरेज एज क्या है, तो ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज का एवरेज जो एज है, फेज बिगिंस बिटवीन 40 to 50 years ऑफ, बट देन एवरेज 45 years लिया गया है। ओके, और व्हाट एज आर मैक्सिमम प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्रेजेंट इन द ओवरी अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ। ठीक है, सो ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज प्री रेगुलर इन दिस। ठीक है, तो ये आंसर, और प्राइमोर्डियल 10 साल की एज में बता रहे हैं। तो ये आंसर तो कोई वो नहीं है, बट आप ये देखो कि क्वेश्चन कितना एप्लीकेशन बेस्ड है। मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको वो नॉलेज अप्लाई करना है कि किस एज में, मतलब पूरा जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो पूरा रटा हुआ होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। क्योंकि ये आपके बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपका पूरा टेस्टिंग हो रहा है आपके कॉन्सेप्ट का
और उसकी एप्लीकेशन यहाँ हो रही है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस का। ओके सो और ये 2 नंबर का ही था, लेकिन कितना कॉम्प्लिकेटेड था देखो। नाउ इट इज नेम एंड एक्सप्लेन द सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय मेल पार्टनर ऑफ अ कपल। तो सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव तो हम वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी बार बार आया है, ये नोट करना। वैसेक्टोमी है सर्जिकल मेथड जो मेल पार्टनर अडॉप्ट कर सकता है, और नेम एंड एक्सप्लेन बोला है, तो ऐसे भूलना मत, नेम कर दिया और छोड़ दिया ये गलती मत करना, एक्सप्लेन भी बोला है, तो पूरे 2 नंबर का है, ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग, यानी जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है उससे भी क्वेश्चंस आए हैं बच्चों। Involved in making sure that only the desired pollen grain pollinate the stigma of a bisexual flower by a plant breeder। तो ऐसे केस में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें आपको सबसे पहले, मतलब इसमें मुझे अभी भी याद है जब हम चेकिंग कर रहे थे तो बैगिंग, कलेक्शन ऑफ पॉलन, डस्टिंग ऑफ पॉलन एंड रीबैगिंग, बच्चे रीबैगिंग भूल गए थे, तो बहुतों के आधा नंबर रीबैगिंग के कटे थे, क्योंकि इन्होंने देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन हाफ 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 करके किया है। तो 3 मार्क्स का था एंड इट्स ऑल हाफ 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 हाफ, मतलब 6 पार्ट्स हाफ के थे। तो रीबैगिंग, बहुत बच्चों ने रीबैगिंग नहीं लिखी थी क्योंकि इतना ध्यान नहीं जाता है, तो मार्क्स कटे थे उनके, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर, देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, फिक्स्ड है 5 नंबर का क्वेश्चन तो इस यूनिट से। तो एक्सप्लेन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल। मोनोस्पोरिक आप जानते हो एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी डीजेनरेट हो जाते हैं। डायग्राम बनाने बोला है एम्ब्रियो सैक का मैच्योर, ये मैंने आपको डायग्राम बेस्ड में भी समझाया था कितना इंपॉर्टेंट है, और 4 पार्ट्स लेबल करने बोला गया है। देन यू हैव, इसका और ऑप्शन है कि फॉर्मेशन, मैंने कहा था ना एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा तो दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से होगा और ऑप्शन में, तो यहाँ पर प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और डायग्राम में ये मैंने कहा था ना अनयूजुअल था, ह्यूमन फीटस डायग्राम बनाने को आया था लास्ट टाइम, कहा था ना बहुत ही अनयूजुअल डायग्राम था बट आया था, सो यू हैव टू फॉलो दिस। तो ये क्वेश्चन आए थे, तो ये देख लो आप, एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटा वाला, प्लेसेंटा इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, भूलना ही नहीं है। आंसर तो ये आ गया आपका, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक सिंगल स्पोर वाला हो गया, और देन ये पूरा डिटेल है। मैं आंसर्स पे इतना नहीं जा रही बच्चों, बिकॉज आंसर आप कर लेंगे, अब एक बार के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, दैट इज आवर मेन फोकस राइट नाउ। और आंसर्स मैं वैसे शॉर्ट में समझा ही रही हूँ कीवर्ड्स में, जो जिससे कि आप एटलीस्ट आपको पता रहे कि हाँ आंसर में ये लिखना है। फाइन, ईयर 2022 पे आते हैं, थोड़ा सा ऐसा सा है, इस पे मत जाना, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान देना। बेसिकली ईयर 2022 वाला जो ईयर था वो कोविड ईयर था, तो उसमें 21 में टर्म 1 हो गया था और 22 में जो है वो टर्म 2 हुआ था, ठीक है। तो 21 में जो टर्म 1 हुआ था वो एमसीक्यू बेस्ड था, और 22 में जो एग्जाम हुआ था वो थियोरेटिकल था, ठीक है। अब वो थियोरेटिकल जो टर्म 2 में आया था ना, तो वो यूनिट 8 ऑनवर्ड्स थे, वो उसमें थे टर्म 2 में, जो मार्च में एग्जाम हुए थे, और जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम हुए थे दैट वाज टर्म 1, और टर्म 1 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स, ये 2 यूनिट थे, समझ रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने कि एमसीक्यूज थे सारे के सारे, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन फिर हम एक ये देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस किस पार्ट को ज़्यादा फेवर किया गया था रिप्रोडक्शन यूनिट से, लेकिन ये थोड़ा सा कम आप इस पे फोकस करना। रीजन बीइंग कि टर्म 1 था, टर्म 1 में 2 ही यूनिट कंसिडर हुए थे, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स, तो इनके पास में बहुत सारा स्कोप नहीं था बहुत सारा पार्ट चूज करने का, अंडरस्टूड, इसीलिए दे हैड टू टेक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन। तो हम एक बार शॉर्टकट देख लेते हैं कि किन किन पार्ट्स को फिर भी उन्होंने फोकस किया था, जैसे कि ये देखो एनक्लोज, ये ओवरी जो ओव्यूल था, एनाट्रोपस ओव्यूल, वो उससे क्वेश्चन आया है कि डिप्लॉयड मास का सेलुलर टिश्यू कौन सा है, तो न्यूसेलस इज द आंसर। रिसर्चर्स ऑफ द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक, ये इंपॉर्टेंट है, वाई आर एपोमिक्टिक सीड्स प्रेफर्ड ओवर हाइब्रिड सीड्स। तो हाइब्रिड सीड्स के प्रॉब्लम क्या है, दे डेवलप जेनेटिक वेरिएशन, और अपने को तो एग्जैक्ट कॉपी चाहिए होती है, तो एपोमिक्टिक सीड वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अक्वेटिक प्लांट हैविंग लॉन्ग एंड रिबन लाइक पॉलन ग्रेन, किसका है, तो ये आंसर है ज़ोस्टेरा का है, क्योंकि सबमर्ज्ड होता है तो लॉन्ग पॉलन ग्रेन, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया।
डाइकॉट एम्ब्रियो में पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं? तो वो एपिकोटाइल हो गया। अबव एपिकोटाइल, बिलो इज हाइपोकोटाइल। To overcome incompatible pollination and to get desired hybrids, plant breeder must have the knowledge of pollen pistil interaction की knowledge होनी जरूरत है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया, pollen grain retain viability for months, ठीक है। यहाँ पर यानी कि जो फैमिलीज हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज के जो है वो आपने पढ़ा होगा ना कि पॉलन ग्रेन वायबिलिटी से क्वेश्चन वैसे कम आते हैं अभी तक, मतलब बोर्ड में रेगुलर क्वेश्चन, रेगुलर बोर्ड जो हुआ है उसमें तो वायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन 5 सालों में मैंने देखा नहीं। अब यहाँ इनको लेना ही पड़ा, क्यों लेना पड़ा? बिकॉज क्या था, हाँ टर्म 1 था, तो ऑप्शन ज़्यादा थे नहीं ना बच्चों, इनको मतलब एमसीक्यूज लेने थे, यूनिट्स 2 ही थे, तो फिर ज़्यादा वाइड एरिया कवर करना पड़ा। अदरवाइज ये वायबिलिटी से तो क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं, आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। सो ये है। देन ये देखो, ये तो कितना इंपॉर्टेंट है, वैसेक्ट मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और वैसेक्टोमी और ये सब। तो यहाँ पर क्या है, ये आप खुद ही देखो ना, दिस इज वास डिफरेंस, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सॉरी सेमिनल वेसिकल, देन दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस इज यूरिथ्रा। तो ये लेबल कर दोगे आप लोग। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हार्ट कब फॉर्म होता है? तो 45 डेज के बाद। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ये देखो, ये भी वॉल लेयर्स ऑफ, दिस इज यंग एंथर, वॉल लेयर है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। तो वॉल लेयर्स आपको आइडेंटिफाई करना है। डी इज द ऑप्शन, एंडोथीशियम। सबसे अंदर वाला जो है वो एंडोथीशियम है, ठीक है। 1 इज एंडोथीशियम, बीच वाला, फर्स्ट इज, नंबर 2 इज मिडल लेयर, ये वाला, ठीक है। देन थर्ड इज टेप्टम, सबसे अंदर वाला, एंड फोर्थ जो है बाहर वाला वो एपिडर्मिस है। तो बहुत ही ट्रिकी सा ऑप्शन दे रखा है, तो ध्यान रखना। फ्लोरल रिवॉर्ड भी पूछा है। जनरली फ्लोरल रिवॉर्ड्स नहीं आते हैं बोर्ड्स में, बट यहाँ पूछा है क्योंकि मैंने बताया रीजन। तो फ्लोरल रिवॉर्ड, नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस एंड पॉलन्स, यही सब होते हैं बच्चों। Very often persons suffering from sexually transmitted diseases do not go for timely detection and proper treatment, ये assertion है। रीजन है इसका absence और less significant symptom in the early stages of STDs and social stigma attached to the disease। yes, इसी रीजन से they do not go for STD, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। एंड वैसेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर एडवाइस फॉर फीमेल, नो ये गलत है, वैसेक्टोमी इज फॉर मेल्स, तो ये ए तो गलत हो गया। वैसेक्टोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड बाय ब्लॉकिंग गैमेट ट्रांसपोर्ट, देयरफॉर प्रिवेंटिंग कंसेप्शन, तो ये तो फिर भी कट एंड टाइड होना चाहिए। वास डिफरेंस इज रिमूव्ड बोल रहा है यहाँ पे, या फिर टाइड बाय ब्लॉकिंग गैमेट ट्रांसपोर्ट, ये फिर भी ओके है, बट ए इज टोटली रॉन्ग। एंड इंटरस्टिशियल, थर्ड है असर्शन, इंटरस्टिशियल स्पेसेस आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैव ब्लड वेसल्स एंड सर्टोली सेल्स, यस बाहर में होता है, ठीक है। interstitial spaces outside the seminiferous tubule, okay, they have blood vessels and Sertoli cells. Sertoli cell provide nourishment, ठीक है। तो बाहर में लेडिग सेल्स होते हैं, ठीक है। सर्टोली, ये सही है रीजन, बट देन इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो बाहर होते हैं वहाँ लेडिग सेल्स होते हैं, वहाँ पर सर्टोली सेल्स नहीं होते हैं, तो दिस इज अगेन रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो ऐसे आप सॉल्व, मेरे को सॉल्व इज नॉट माई पर्पज एज ऑफ नाउ बच्चों, माई मेन थिंग इज कि आपको क्वेश्चन पता हो, तो एरिया ध्यान रखना। उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई द डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, तो इसमें से ये तीनों हैं, अमीबाइसिस इज नॉट, ये आंसर होना चाहिए। सस्पेंडेड सेल डिवीजन होना चाहिए, बिकॉज मियोटिक डिवीजन इन oogenesis इन ह्यूमन फीमेल रुक रुक के होता है, रैपिड बिल्कुल नहीं होता है, कंटिन्यूस तो होता ही नहीं, और इक्वल तो गलती से भी नहीं होता, सो सस्पेंडेड हो गया। दिस इज सिनकार्पस, दिस इज एपोकार्पस, ये भी मैंने डायग्राम बेस्ड में समझाया हुआ है, यहाँ भी आया है। सो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है बच्चों की। ये देखो, ये आपका सर्विक्स हॉस्टिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी प्रोवाइड करता है। तो इन एरियाज से क्वेश्चंस आए हैं, यू नीड टू बी केयरफुल विद दैट। यहाँ पर भी लेबलिंग है, दिस इज रेडिकल एंड दिस इज कॉटिलेडन, तो ये ऐसे ही आपको लेबल करना है, ठीक है। सो Y इज सस्पेंसर, Y इज सस्पेंसर, X इज कॉटिलेडन,
Z इज रेडिकल, तो सी ऑप्शन करना है आपको। ऐसे 2021 और 22 थोड़ा ऐसे देखो, 20 में बोर्ड कैंसिल हो गया था, 21 में टर्म 1 हुआ, 21 में भी बोर्ड वैसे नहीं हुआ था, 20 वाला वाज कैंसल्ड, ठीक है, 2020 में ही तो आया था, 20 वाला कैंसिल हुआ, 21 वाला कैंसिल हुआ, और 22 में जो हुआ तो टर्म 1 टर्म 2 करके हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए 19 पे आ गए हम लोग, और वहां पर आपको ड्रॉ अ डायग्राम टू शो इंटर रिलेशनशिप फॉर एक्सेसरी डक्ट, यानी एक्सेसरी डक्ट पे अभी तक बार बार क्वेश्चन आया है, ये नोट कर रहे हो आप लोग। एंड ह्यूमन ओवरी का सेक्शनल व्यू बनाने को बोला है और डिफरेंट स्टेजेस बोला है, तो डायग्राम बेस्ड में ये मैं करा चुकी हूँ आपको, तो आप खुद देख सकते हो, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। देन यू हैव, अच्छा ये मार्क्स कितने का था, ये जहाँ तक है कि 3 मार्क्स का है, ठीक है, डायग्राम था। ये देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइक एमनियोसेंटेसिस यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करना, लैक्टेशनल एमिनोरिया इट्स अ मेथड जहाँ पर नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, जहाँ पे कंसीव नहीं होता है बिकॉज दे लैक, वो है ना वो पीरियड जब वो कंसीव बेबी डिलीवर कर देते हैं और कुछ दिनों तक जब वो लैक्टेट करते हैं उस दौरान they do not have menstruation, so that phase is lactational amenorrhea and ZIFT is zygote intrafallopian transfer. Then पोस्टर बनाने को बोला है भाई, चाइल्ड हेल्थ केयर, ये भी आया है देखो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड RCH प्रोग्राम पे पोस्टर बनाने को भी बोला है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं आता है। एपोमिक्टिक सीड देखो दोबारा आ गया आपके, 1 advantage 1 disadvantage of apomictic crop and why do farmer production of hybrid seeds कॉस्टली क्यों मानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्रॉस करवाया हुआ होता है तो बहुत सारा इनपुट और बहुत सारा लेबर लगता है। एपोमिक्टिक सीड तो क्या है, एज इट इज जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन करना होता है, यही सारी बातें लिखनी है यहाँ पे, ये पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, नॉलेज बेसिस का आंसर बुक में नहीं मिलेगा, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गए आपके 2019 के, और ये आते हैं हम 18 पे। 18 में देखो मैच्योर ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम पूछा है, फाइन, और 3 पार्ट्स लेबल करने बोला है। नेक्स्ट इज पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस, तो आप जानते हो ना पार्थेनोकार्पी जो है फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड जेनेसिस इज लाइक एनिमल्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन, हनी बी वाला, ठीक है, ऐसे करना है। मेडिकली इट इज एडवाइज टू यंग मदर्स दैट ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट है न्यूबॉर्न, डू यू अग्री, गिव रीजन टू सपोर्ट, ऑफ कोर्स ब्रेस्ट फीडिंग ही होना चाहिए बिकॉज इट हैज़ अर्ली मिल्क जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है थोड़ा, वो भी बताना है आपको, ठीक है, और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग, तो ये थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अपने वो लिख सकते हो व्यूज, तो ये ऐसे क्वेश्चन ब्रेस्ट फीडिंग पे भी आया है। देन यू हैव डिस्क्राइब 2 डिवाइसेस इन फ्लावरिंग प्लांट, ऑटोगैमी जीटोनोगैमी, यानी पॉलिनेशन पे आया है क्वेश्चन, तो ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन, जीटोनोगैमी सेल्फ कम क्रॉस हो गया, मतलब इट इज टेक्निकली फिजिकली ये एक क्रॉस पॉलिनेशन है बट जेनेटिकली इट्स अ सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि सेम प्लांट पे होता है। एंड एक्सप्लेन द इवेंट्स अप टू डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूछ ही लिया, ये इंपॉर्टेंट है ही। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार हर बार आया ना किसी न किसी वे में, मैं बार बार कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ तो पूरा एक्सप्लेन ही करने को बोला है। एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करेगा, तो ये ओव्यूलेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि ओव्यूलेशन जब होगा उस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो ऑब्वियसली कंसीव करेगी मदर, लेकिन बिफोर ओव्यूलेशन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या थोड़ा लेटर डेज में होता है तो मुश्किल है बिकॉज the ova doesn't stay for too long, and पहले होता है तो obviously ovulation हुआ नहीं तो कैसे कंसीव करेंगे, ठीक है। अब 17 में देखते हैं बच्चों, 17 में देखो पॉलन ग्रेन डेहिसेंस का पूछा है कि शेडिंग वाला 2 सेल 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन शेडिंग, तो पॉलन्स पे क्वेश्चन हैं, ये देखो आप, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मुंबई के जो फ्लावरिंग प्लांट है वो न्यू दिल्ली में पॉलिनेट कर पाएंगे, तो ये तो तभी होगा, ये डिपेंड, ये वायबिलिटी के बेसिस पे है कि वो तभी होगा जब पॉलन्स जो है वो कितना वायबल है और इतने दूर ट्रैवलिंग कर सकते हैं या नहीं, तो वायबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। एंड डायग्राम पिस्टिल पॉलिनेशन है सक्सेसफुली, ये देखो ये मैंने बताया था ना
कि आपको वो बताना है कि पिस्टिल में सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो गया है और वो पॉलन ग्रेन जो है वो अब गैमेट्स रिलीज कर रहा है। तो वो वाला डायग्राम बनाना है। बी केयरफुल विद द डायग्राम चूजिंग, क्योंकि यहाँ पे जब लिखा हुआ होता है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा वाला बनाना है, ध्यान रखना आप, ठीक है। Then explain the reasons that you feel are behind such It is commonly observed that parents feel embarrassed to discuss freely with their adolescent about sexuality and reproduction. ये open ended question है यहाँ पर, मतलब आप free हो थोड़े अपने views लिखने के लिए. So why parents are behind such embarrassment and they feel like क्यों करते हैं, तो आपको बताना है. एंड बाय टेकिंग वन एग्जांपल लोकल प्लांट एंड एनिमल, हाउ वुड यू हेल्प दीज पेरेंट्स टू ओवरकम सच इनहिबिशंस. तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है भाई, अच्छा खासा. तो यहाँ पर आपको क्या एक्सप्लेन करोगे कि यू फील आर बिहाइंड सच एम्बैरेसमेंट, क्योंकि हम यहाँ पर सेक्स एजुकेशन की बात करनी है. वी हैव टू ओपन अप, अदरवाइज अगर हम नहीं ओपन अप होंगे तो फिर ऐसे एम्बैरेसमेंट होगी और चीज़ें जो है बच्चों को पता नहीं रहेंगी और फिर वो अनवांटेड काम में फिर लीड कर जाते हैं. तो थोड़ा सा सेक्स एजुकेशन के बारे में ओपनली बोलना पड़ेगा, ठीक है. सो क्योंकि हमारे में एक टैबू है कि वी कांट टॉक सच थिंग्स इन पब्लिक, तो वो टैबू ब्रेक करना है, ठीक है. सो दिस इज इट बच्चों. बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल, कोई भी प्लांट और एनिमल का रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपको, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर लोकल प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पूछा जा रहा है और एनिमल का रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पूछा जा रहा है. और माइंड इट, यहाँ पर थोड़ा सा आपका पहला चैप्टर जो अब डिलीटेड है उसका भी ध्यान रखना है. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट चैप्टर का है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि यू नो साइकिल जो होता है ईस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल वो भी फर्स्ट चैप्टर में है. तो खैर वहाँ तक मत जाओ आप लोग. यहाँ पर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कि हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट एंड एनिमल इनडायरेक्टली पूछा गया है. और यहाँ पर मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन है, अगेन 3+2 का था, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो. तो ये थे रिप्रोडक्शन यूनिट के PYQs जो 16 मार्क्स का है. तो एक 5 नंबर फिक्स्ड और बाकी 2-3 मार्क्स में ये डिवाइडेड होते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं बच्चों पिछले 5 सालों में. आगे की यूनिट्स के क्वेश्चंस लेके मैं फिर मिलूंगी आपसे. तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड बायो का एग्जाम बिल्कुल क्रैक करना है अच्छे से, ये एम करना है, ठीक है. चलो टेक केयर एंड गुड बाय चिल्ड्रन.